गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग सैलाबी सूरत हाल के बाद सियाबन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चलास में सयाती मकाम बाबूसर टॉप पर मुतादिद सयाह सैलाबी रेले में बहकर लापता हो गए। रेले में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गई, 5 लाशें निकाल ली गई, 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बदकिस्मत हादसे में लोधरा की फैमिली जद में आई। सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 2 मस्जिदें, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शारा बाबूसर से मुतसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर और 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है, जबकि शारा बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हुए हैं। चलास में 300 सयाह फंसे हुए हैं। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसकरदू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बरसाती नालों में शदीद तुफयानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गाड़ी का बम्पर मिल गया। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। सैदपुर विलेज के बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गिर गई। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तरहाड़ गाँव में बारिश से तबाही, मकान मुनद्दम, कई मवेशी पानी में बह गए। खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुफयानी। कलात में सड़कें और गलियात तालाब का मंजर पेश करने लगे। मिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रुकबे पर काश्त फसलें और बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब में मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल तैयार। PGMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियांवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों के बायस गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 221 हो गई है। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 77 मर्द, 40 ख़वातीन और 104 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 135 हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 4, सिंध में 22 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 850 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जाली और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। हादसात में ज़ख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए और आने वाले दिनों में किसी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। सैलाब से मुतासर शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली का काम तेज़ तर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से माँ बेटे समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला मरियम नवाज से सैलाबी रेले में लापता अफराद की बखैरियत बासियाबी की दुआ। मालियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नज़र आ रही है। पाकिस्तान के नाजुक तरीन खत्ते मालियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। शहरी रहमान का क्लाउड बस से आने वाले सैलाब में कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, हमें मालियाती असरात के ख़िलाफ़ ठोस हिकमत अमली अपनानी होगी। ऐसे सानहात मालियाती ख़तरात के ख़िलाफ़ फौरी इक़दाम का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफ़वाज पाकिस्तान FC बहादुरी से मुकाबला कर रही है।
इंतज़ामी दहशतगर्दी कोशिशों में पुलिस के जवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए झेलम में पुलिस का जवान लोगों को बचाते हुए शहीद हुआ। हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। अकेडमी से तरबियत के बाद मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। अहदाफ का उसूल तभी मुमकिन है जब आपकी तरबियत बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, माशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की बहाली का हुक्म जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना है कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन की मुअत्तली से अवाम नुमाइंदगी का नुकसान हो रहा है। मंशियात की लानत खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। कलील मुद्दत मजबूत इंसदाद मंशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए मंशियात का खात्मा ज़रूरी है। मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। पंजाब के तमाम डिवीजन में इंसदाद मंशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू करेगी। वज़ीर आला सिंध ने हर शोबे में ख़ुद को मनवाया। उन्होंने सेहत के शोबों में मुतादिद इक़दाम किए हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामे का तकरीब से खिताब। कहा, शाहराह भुट्टो के साथ 100 एकड़ में स्पेशल बच्चों के लिए मुख्तस की है। इस ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बन सकते हैं। साहिब हैसियत लोगों को ऐसी NGOs को मौक़े देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इस शोबे में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरे अमरीका में अहम मुलाकातें। इसहाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तनाज़ात के हल, पायदार तरक्की के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मसला कश्मीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को उजागर किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए तहफ़्फ़ुज़ समंदरी हयातियाती तनू पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज UN सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। बतौर सदर खिताब भी होगा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। सरबराह सऊदी बहरिया को पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक बहरिया से वाइस एडमिरल रहमान अल गरीबी की मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेकाम से मुताल्लिक़ काबिशों को सराहा। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए खातून और मर्द की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई थी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया खातून का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 16 अगस्त को तफसील रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से जारी रहने का इंकशाफ। किराए का मुआहदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ। मुआहदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने फ्लैट खाली करने की हिदायत की। मालिक की जानिब से इजाफी किराए की वसूली के लिए 2 नोटिस भेजे गए। मुतादिद अदालती नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस की। मुलजिम के बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। मुलजिम को 19 जुलाई को कोहिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। शहर कायद में शहरी घरों की दहलीज पर भी गैर महफूज बफर जोन में मुसल्लह मुलजिमान ने शहरी को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज बोली उसको मौसूल हो गई। मुलजिमान असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर बासानी फरार हो गए।
सरगोदा में चोरी के इल्जाम में कमसन बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद। बास अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुल्जिमान ने बच्चों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथ और पाँव बांध कर बाल भी काट दिए। दौरान तशद्दुद मुल्जिमान बच्चों की वीडियोस भी बनाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सेहतमंद दिमाग ही मुस्बत सोच और तामीरी फैसलों की बुनियाद रखते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे पर अपने पैगाम में मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि इंसानी दिमाग खालिक के कायनात की बेमिसाल तख्लीक है। इंसानी दिमाग कायनात का सबसे पेचीदा और हैरत अंगेज निज़ाम है। दिमागी सेहत को नज़रअंदाज करना ज़िंदगी नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। ताजिर बरादरी को सहूलियात की फरहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म गवर्नेंस में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध का ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब से खिताब। कहा ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म और मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 1202 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,39,419 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दिन भर 268 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 177 कंपनियों के हिस्से में कमी रिकॉर्ड की गई। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 134 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। बरतानिया समेत 28 ममालिक के फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हमास का आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी के मुतालबे का खैर मकदम। हमास के जंगजुओं का खान यूनुस में इसराइली फ़ौज पर हमला, एक सेहूनी एहलकार हलाक। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से निढाल बच्ची की दुहाई ने दिल दहला दिए। ए मुसलमानों, ए अरब, ए दुनिया वालों, कई रोज़ से भूखी हूँ, पेट में दर्द है, मेरी मदद करो। गजा में खुराक की किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 77 हो गई। बांग्लादेश में फ़िज़ाइया का तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 27 हो गई, 25 तलबा भी शामिल। फौजी तर्जुमान का कहना है कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में दूसरा T20। पाकिस्तान को सीरीज़ बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग जारी। इब्रार अहमद की जगह अहमद दानियाल की टीम में शमूलियत। अहमद दानियाल का पाकिस्तान की जानिब से T20 नेशनल डेब्यू। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH को फैसले से आगाह कर दिया। PHF के सदर तारिक बुक्टी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस टीम को आइंदा माह भारत भेजने के लिए तैयार नहीं। खिलाड़ियों को भी भारत में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।